इस वीडियो में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन, रेस किल्बी, चार्ल्स बेबेज या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है वो कंप्यूटर का आविष्कारक है। इन्होंने जो पहला कंप्यूटर है वो 1822 में बनाया था। आप सभी जानते हैं, एनालिटिकल इंजन नाम से। कंप्यूटर का यदि मैं आपको बताऊं, यदि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो 1964 में बनाया गया था। याद रखना, पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो 1964 में बनाया गया था और उसका नाम था CDC 6600। CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था। नेक्स्ट है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। आप देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर्स का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सन 1946 में। तो सबसे पहला जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज 1946 में हुई थी। अगला है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति है वो 1960 में आई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1964 में तो पहला सुपर कंप्यूटर बना था और यहाँ 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी। अगला है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, यह आपको याद रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU है उसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो आप देख सकते हो, गूगल है वो सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है, जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ वोल्फ्राम अल्फा है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों हैं, गूगल, याहू, बाइडू, ये सभी सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? यानी कौन सा इनपुट इकाई है? तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या सभी। तो आप सभी देख सकते हो, ये सभी है इनपुट इकाई है, यानी इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी और स्कैनर भी। तो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इनपुट डिवाइस और कौन कौन सी होती है। ट्रैक बॉल होती है, माइक्रोफोन होता है, कीबोर्ड होता है, OCR होता है, OBR, OMR, MICR, जॉयस्टिक, वेबकैम, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? यानी 1 KB है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट, यानी 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? यानी 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1024 KB। 1 MB में 1024 KB होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 GB है वो आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ 1024 MB आ जाएगा, यानी 1 GB में 1024 MB होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, आप देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं,
कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स किससे बनते हैं? तो कंप्यूटर में जो चिप बनी होती है, आईसी होती है, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, वो किससे बनी होती है? तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। ये अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर धातु होती है सिलिकॉन, उसी से आईसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इंटरनेट के पते में, जो इंटरनेट पे वेब पेज का जो एड्रेस होता है, उसमें HTTP का विस्तृत रूप क्या है? HTTP आप सभी जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? यानी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, लोगो। ऐसी भाषा कौन सी होती है? लोगो होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? यानी सुबाह्य, जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, वो सुबाह्य कहलाता है। तो ऐसा कंप्यूटर जो आपकी गोद में भी रख सकते हैं और आसानी से हम उसको आसानी से ले जा सकते हैं, वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है। कोंडा तर्क क्या है? एक प्रोग्राम है। वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? यानी किस प्रकार से वो रूपांतरण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कोडांतरण से मशीन तक। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग? तो यहाँ ऑप्शन नंबर है बी यहाँ सही हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है एक से अधिक प्रोसेस उसको प्रोसेस करते हैं। अगला है, कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CD-ROM है वो ऑप्टिकल मेमोरी है। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उनको आसानी से समझा रखा है, कौन से ऑप्टिकल है कौन से मैग्नेटिक है, सब मैंने आसानी से बता रखे हैं। अगला प्रश्न है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? यानी एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी है, और तीसरा इसमें कौन सा है? तो यहाँ तीसरा जो होता है वो होता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ आपको 4 में मिलेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CPU का पूरा नाम आप सभी जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है मेमोरी। इस प्रकार से CPU के 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। CPU के ALU में होते हैं। CPU के ALU में क्या होते हैं? तो रजिस्टर होते हैं। ALU में क्या होते हैं? रजिस्टर। गणना करने के लिए क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। अगला है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी गणना तुलना के लिए हम कंप्यूटर कौन सी भाग का यूनिट करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन ALU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ALU है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रदत्त करता है। ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है वो प्रोसेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24वां प्रश्न, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर मतलब वही CPU को हम प्रोसेसर कहते हैं। तो इसके 3 भाग मैंने आपको बताए थे, ALU, कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी। तो मेमोरी के रूप में यहाँ रजिस्टर होते हैं। कंप्यूटर में स्वयं की जो मेमोरी होती है CPU के पास, प्रोसेसर के पास खुद की जो मेमोरी होती है अस्थायी मेमोरी, वो होती है रजिस्टर। अगला होता है, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यानी CPU के और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनके मध्य सिग्नल को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट वो नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? यानी CPU का मुख्य कार्य क्या है यहाँ पे? तो CPU का जो मुख्य कार्य जो क्या है वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन करता है और प्रोसेसिंग करता है। अगला है, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो आप देख सकते हो
बुनियादी कार्य जो कौन सा नहीं है वो है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये आधारभूत कार्य नहीं है। बाकी डाटा को प्रोसेस करना उसका कार्य है, इनपुट को स्वीकार करना कार्य है, डाटा को स्टोर करना ये भी इसका मूलभूत कार्य है। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बुनियादी कार्य यानी आधारभूत कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 28वां प्रश्न है। तो परिचालन संपन्न करता है, जो परिचालन है ऑपरेशंस वो क्या संपन्न करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ अर्थमेटिक ऑप्शन हो जाएगा बी अर्थमेटिक। अगला है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, अधिकतर जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, तो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। किस में होती है, सीपीयू में। जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्यूटिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग। तो ये सब कार्य तो करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है ये कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, यानी उसके अंदर खुद की समझ नहीं होती। नेक्स्ट है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो जो मुख्य मेमोरी है, प्रमुख मेमोरी, वो किसके समन्वय से कार्य करती है, सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर उसे हम क्या कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जो परिणाम है वो कहलाता है आउटपुट। जो कंप्यूटर ने प्रोसेस किया है उसका जो परिणाम है वो आउटपुट कहलाता है। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ सीपीयू के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनपुट जो प्राप्त होता है सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर उसको आउटपुट में बदलता है। अगला है प्रोसेस डेटा को कहते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, जो डेटा प्रोसेस हो गया उसको हम आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस जो डेटा है उसको हम आउटपुट कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो इसका, ये सभी हो गए मुख्य घटक है वो सभी हो गए। आप सभी देख सकते हो यहाँ सीपीयू के जो घटक है एएलयू, सीयू और मेमोरी तीनों है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता है कैसी है, निम्न है, उच्च है, सीमित है, असीमित है। तो कंप्यूटर की क्षमता है वो लिमिटेड है, तो यहाँ सीमित ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर के पास कौन सी बुद्धि होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के पास कृत्रिम बुद्धि होती है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, तो सामान्य होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मानव मन की ही गति अधिक होती है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ये था। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।